इंडिया एक पावर बन चुका हुआ है और वो वाली पावर है इंडिया के। देखिए अभी रिसेंटली जो सुनने में आता है कि 5वें से चौथे नंबर पे उनकी जो है वो जाने लगी इकोनॉमी। जी हाँ, उन्होंने जो टारगेट रखा है कि वो टॉप थर्ड इकॉनमी में आए। जी, ये बेस होती है कि जब आप अपनी कंट्री को ऊपर लेके जाते हैं, अपने लोगों के लिए सोचते हैं, तो पूरी दुनिया में आपकी इज्जत होती है। अगर आप ये चीजें नहीं करते तो पूरी दुनिया आपको चोर कहती है, पूरी दुनिया कहती है अपने मुल्क के साथ आप गलत कर रहे हो। हम तो पाकिस्तान के लिए हर इंटरव्यू में कहता हूँ कि इंडिया को हम आइडियल पर्सनैलिटी क्यों बना रहे हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर। जी हाँ, आइडियल पर्सनैलिटी क्यों बना रहे हैं, हमें वो क्यों पसंद है कि वो तरक्की कर रहे हैं, वो अपने लोगों को फायदा दे रहे हैं, पॉलिसीज अच्छी हैं। अभी रिसेंटली मेरे घर का बिल आया 280 यूनिट है और मेरे घर का बिल जो है 9,000 रुपए बिल आया 280 यूनिट का। मैंने सुना है कि इंडिया में 300 यूनिट तक तो वो पता नहीं फ्री और बहुत ही सस्ता देते हैं। 200 तक, कुछ स्टेट्स में 200 यूनिट तक फ्री है। और जो आप वहां से देख रहे हैं, ये बताइएगा अगर आपके वहां पे 280 यूनिट जले हों या लगे हों तो कितना बिल आता है। अच्छा, आप कभी आसमान पे मोदी लिखा जाता है, कभी कोई उनके पाँव छू रहे हैं, कभी उनसे कोई जफ्फी डाल रहे हैं, कोई उन्हें बॉस कह रहा है, कोई उन्हें VIP वेलकम कर रहा है, कोई वो ऑटोग्राफ देना चाह रहा है। तो सर मोदी साहब में कोई तो बात है कि अमेरिका सुपर पावर बुला रहा है कि यार हमारी सुलह करवाओ, मतलब यूक्रेन की और इसकी सुलह करवाओ। कोई तो क्लास है ना मोदी की। ठीक हो गया, हल करेंगे। आपको पता है कि ये एक रिकॉर्ड कायम होने वाला है, हिस्ट्री बनने जा रही है। हिस्ट्री बनने जा रही है। मोदी साहब इससे पहले भी उनकी कांग्रेस में खिताब किया था, अब फिर करेंगे, तो ये एक हिस्ट्री कायम हो जाएगी। इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर दूसरी दफा जो, और ये हमारे लिए बड़ा प्राउड है कि USA जो सुपर पावर है उसमें हमारे एशियन जाके खड़े होके उन्हें समझाएंगे और बताएंगे। आपने बोला एशियन जाए तो उधर बात क्लियर हुई, आपने बोला हमारे लिए बड़ा प्राउड है। मैंने कहा ये आपकी तरफ से प्राउड इंडियन है आप। नहीं, इंडियन तो नो डाउट, ये अच्छी बात है कि एशियन तो हैं और हमारा नेबर कंट्री है। अगर उनके लिए कोई अचीवमेंट है, उनकी कोई अचीवमेंट है, हमें भी उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और अपनी अचीवमेंट समझिए। देखिए अमेरिका जिसको एक सुपर पावर कहा जाता है, उस अमेरिका जो पूरी दुनिया के मसले हल करता है, उनके मसले हल करने की जरूरत पड़ गई है मोदी साहब की, उन्हें जरूरत पड़ गई है बड़ी बेसब्री से। अब एक सेकंड बात सुनिए ना। अब मेरा टॉपिक है भाई, आज मुझे बोलने दीजिए प्लीज। आपके मेरे सुनने वाले समझ रहे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर US कांग्रेस में स्पीच के लिए जा रहे हैं। नहीं शुएब भाई, जो सही बात है वो बात बताइए आप। तो ये और आज जो है ना, आज मेरा टॉपिक है आज, और आज मुझसे जो बातें होनी है वो मेरे देखने वाले भी सुनेंगे और मुझे कमेंट भी करेंगे। अब मुझे बताइए, ये वो नरेंद्र मोदी साहब है जिनका आप नाम ले रहे हैं कि जब गुजरात में दंगे फसाद होते थे तो हमें पाकिस्तानी मीडिया बताता था कि ये तो US में बैन हो चुके हुए हैं। आज वही नरेंद्र मोदी को क्या जरूरत पड़ गई उन्हें, और वो बुला रहे हैं अपने मसले हल कराने के लिए। पूरी बात बताइए ना। बात करेंगे ना, इसी पे बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो कब वहां पे जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, इन चीजों के ऊपर ये भी बताइए कि वो क्यों जा रहे हैं, उन्हें क्यों बुलाया जा रहा है। जो सही बात है वो बताएं ना आप कि उन्हें क्यों बुलाया जा रहा है। अब आज उन्हें अपनी जरूरत पड़ी है, उनके कांग्रेस में वो जाके पूरा खिताब करेंगे और दुनिया में शायद मेरे ख्याल से, मेरे इल्म के मुताबिक सबसे मेन इशू चल रहा है रशिया का और यूक्रेन का जो इशू चल रहा है, इसके ऊपर उन्होंने पीस की स्पीच करनी है, दोनों की सुलह करवानी है। तो किसकी जरूरत पड़ी? नरेंद्र मोदी की। अपने टाइम के लिए पाबंदी, और आज जरूरत पड़ी है तो उन्हें बुला के प्रोटोकॉल भी हर चीज होगी। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, अब तो अभी मोदी साहब जो है ना वाकई एक क्लास हैं और पूरी दुनिया में पीस लेके चल रहे हैं। वो एक शो भी हमने किया था कि वो पीस के अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी हो रहे थे। तो मतलब पूरी दुनिया पीस अवार्ड जैपनीज जो हैं, जैपनीज वो उन्हें प्रोटोकॉल दे रहे हैं। अब वो जिस कंट्री का नया नाम मैंने सुना था जो पाँव को जो है वो छू रहे हैं, तो कोई तो चीज है ना यार उनके बीच में। भाई हम आते हैं जरा सा ना टॉपिक की तरफ और उस बात की तरफ आते हैं जिससे पाकिस्तान से देखने वालों को भी फायदा हो और इंडिया से देखने वाले भी चीज को समझें। ये बताएं क्या रीजन है कि आज पूरी दुनिया को जरूरत है इंडियन प्राइम मिनिस्टर की। उन्होंने मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलिया के किसी हेड ऑफ स्टेट को क्यों नहीं बुला लिया, उन्होंने जो उनसे रशिया के हेड ऑफ स्टेट को प्राइम मिनिस्टर को क्यों नहीं बुला लिया, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को बुलाने की क्या जरूरत है? सर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को इसलिए बुलाया जा रहा है कि एक तो वो टैलेंटेड हैं, जीनियस हैं, अपनी कंट्री को ऊपर लेके गए हैं, आम आदमी के साथ चल रहे हैं। और अभी रिसेंटली बाजवा साहब किसी कंट्री में बैठे हुए थे, बड़ा क्लिप वायरल हुआ है वो अपनी मिसिस के साथ। तो लोग, एक पठान था, अगवानी था, कौन था, उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है ना बदतमीजी वाले लफ्ज बोले। तो ये चीज का भी मजा नहीं आया। देखिए बड़ा दुख हुआ है आबिद भाई, लेकिन देखें हमारी ये कोशिश है किसी ना किसी तरीके पाकिस्तान में बेहतरी के लिए बात करें। नो डाउट जो हुआ बाजवा साहब के साथ हुआ, मैं
ओपनली कहता हूँ गलत हुआ। देखें, गाली हर किसी नहीं निकालनी चाहिए, किसी को भी आप इख्तलाफ कर सकते हैं, आप किसी से डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन फैमिली के साथ खासतौर पे कोई इंसान हो तो आप उसे गाली ना जी निकालें। बिल्कुल। खैर, देखिए, उन्होंने जो किया, जो भी किया, वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान के जो भी इल्जाम है वो हल कर लेंगे, लेकिन हमें इस तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड गाली नहीं देनी चाहिए, वो बात गलत है। अच्छा, ये बताएं कि जो प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, एक तो रशिया यूक्रेन का मसला हुआ, दूसरे नंबर पे जो खबर आ रही है वो इंडो पैसिफिक जो ट्रेड है, फ्री ट्रेड के ऊपर जो है वो फोकस कर रहे हैं कि भाई किसी तरीके आसानियां पैदा की जाएं, यूएस हो या इंडिया हो या दुनिया के जितने भी कंट्री हैं वो लिंक्ड हैं इंडो पैसिफिक के थ्रू, उन्हें ट्रेड में आसानी हो। क्या आप इस पे सर, कहना? इसका तो बड़ा फायदा, जो ये सोचते हैं ना, वो लोग अपने मुल्क की तरक्की असल में करना चाहते हैं। अभी देखिए, हम लोगों ने चाइना के साथ जो ये बना रहे हैं, क्या नाम है उसका, सी पैक जो हम बना रहे हैं, इतना बड़ा सेटअप कर रहे हैं उसका, अगर यही सी पैक हमारा बना होता इंडिया के साथ, उसके साथ ईरान है, उसके साथ अफगानिस्तान है, साथ पाकिस्तान है, इस तरह इन 4 5 6 मुल्कों में ये ऐसा सिलसिला बन जाता। 5 नहीं, उससे आगे सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं और ये बड़ी एक गेम बड़ी बन जानी थी। मैं जी। कहता हूं चाइना को भी मिला लेते साथ। मिला लेते, लेकिन आप दुश्मनी करके ना करो, आप मोहब्बत करके करो जो भी करना है। अभी आप इंडिया के साथ मिल जाते, या इंडिया के साथ आपकी ज़िन्नत मिलती होती, सारा कुछ होता, कोई बीच में झगड़े ना हुए होते, तो ये सी पैक जो बन रहा है ये हमारा बनता अपना पैक, और सारे अपने पैक बनता, और कैसा जबरदस्त वो बनता। आपकी देखिए ट्रेड भी बहुत सस्ती हो जानी थी, हर चीज आपको सस्ती। मुल्क तरक्की करते हैं भाईजान, मुल्क तरक्की जब करते हैं जब आप प्लानर हो, दिमाग से सोचो कोई चीज कि हमने, अब आप दिमाग से सोचोगे यही कि बस जंग ही करनी है, बस बम भी बनाना है, बस पिस्तौल ही बनानी है, बस यही करना है सारा कुछ। जब तक आप टेक्नोलॉजी नहीं लाओगे, बम बनाना है ना तो बम बनाओ आम सिविलियन को, उसे पढ़ाओ, वो पढ़ के बम बनेगा, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ के इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, किस उससे फायदा क्या होगा? हमारा मुल्क ऊपर जाएगा भाईजान दुनिया के बीच में। हम भाई इंटरेस्टिंग सवाल ये है, नो डाउट जा रहे हैं, पूरी दुनिया को पता जा रहे हैं, नो डाउट वो किस इशू के लिए जा रहे हैं पूरी दुनिया को पता होगा, जाहिर बात है लोग खबर देखते हैं, पता होगा क्यों जा रहे हैं। बात मेन ये है कि आज तक 1947 से लेके अब तक हम अमेरिका का साथ देते आए, सीटो सेंटो पैक्ट में हमने जो है वो साथ दिया, अफगान वार में हमने साथ दिया, रशिया की अगर बात करें रशिया के खिलाफ हम चले, ठीक है, सुपर पावर्स जितनी भी थी हमने उनका साथ दिया, लेकिन आज वो जो सा ट्रेड पार्टनर है वो इंडिया बनता जा रहा है। सर वो सिर्फ ट्रेड पार्टनर नहीं है, अब तो आप ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर, हाँ जी बिल्कुल कह सकते हैं। अब तो आप ये देखें कि इंडिया तो चांद पे पहुंच रहा है भाई, ये बड़े सालों से वो कोशिश कर रहे हैं। अब उनकी रूस के साथ बड़ी अच्छी हेलो है हुई है, बिजनेस कर रहे हैं उनके साथ, हाँ अब बहुत ज्यादा लेवल पे कारोबार हो रहा है उनका। अब आप देखिएगा कि जो इनका लास्ट टाइम फेल नहीं हुआ था, वो भी पहुंच गया था जहां तक वो पहुंचाना चाह रहे थे, वो स्पेस पे जो उनका पहुंचा था, लेकिन पाकिस्तान में बहुत मजाक बनाया, बड़ा मजाक बनाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, उस टाइम आपने मजाक बनाया, लेकिन वो लोग काम करते गए, करते, उन्होंने अपना काम नहीं रोका। ये रिसेंट अब जब वो आएगा ना, ये सिलसिला देखेगा, स्पेस पे ये पहुंच जाएंगे, ये आने वाले टाइमों में इंडिया की सैटेलाइट भी स्पेस पे जाएगी सर, आप देखिएगा। मैं कहता हूँ, और आप भी, मुझे गारंटी आप भी ये चाहते होंगे कि पाकिस्तान भी सैटेलाइट बनाए, वो भी स्पेस पे जाए, वो भी जहाँ जहाँ जा सकती है। पाकिस्तान के लिए तो हमें पेन है सर, पाकिस्तान के लिए बहुत जबरदस्त पेन है हम लोगों को। बताएं, अगर आपसे पूछा जाए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो कि आप कहते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी यानी उनका जो विजन है उसकी वजह से वो आपके फेवरेट हैं, आपके फेवरेट लीडर हैं, ये बताएं पाकिस्तान में अगर आके वो स्पीच करते हैं पार्लियामेंट। वाह 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 वाह, क्या सवाल किया आपने। देखिए, आपकी दोस्ती हो इंडिया के साथ और आपके मुल्क को फायदा मिल रहा हो, जैसा कि फॉर एग्जांपल वो स्पीच के लिए हमारे पार्लियामेंट में आते हैं, वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में इंडियन प्राइम मिनिस्टर आके स्पीच, बड़ी बात नहीं है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर सुपर पावर के उधर जा सकते हैं, पाकिस्तान में नहीं आ सकते। और वो पाकिस्तान जो इस टाइम अंधेरों में खोया हुआ है, वो तो दुनिया में सुपर पावर है, अमेरिका तो सुपर पावर है। उनकी देखें, उनके पीस के लिए किनको बुला रहे हैं? मोदी साहब को। हमारे कश्मीर का पीस के लिए सर, अगर आपका कश्मीर का मसला हल होता है मोदी साहब को बुला के, आपको पेट्रोल सस्ता मिलता है मोदी साहब को बुला के, आपको ट्रेड फ्री हो जाती है मोदी साहब को बुला के, तो सर वेलकम, अभी करो ये काम। इससे क्या होगा कि आपके मुल्क को फायदा मिले, पाकिस्तान को जी हमारे मुल्क को फायदा मिले। और हम लोग हर इंटरव्यू में जो बात होती है कि हम लोग अपनी अना से बाहर आना पड़ेगा। इस अना से जब हम बाहर निकल आएंगे, आप देखिए पाकिस्तान भी तरक्की करेगा और ये मुल्क कहां से कहां जाएगा। ऐसे सोचेंगे, जब हमें फंसाई ऐसा दिया गया है कि हम लोगों से रोटी नहीं पूरी हो रही है। आप समझिए इस बात को कि अभी देखें आलू प्याज टमाटर जिसके ऊपर इतनी बातें हुई कि हम लोग सिर्फ आलू प्याज टमाटर खरीदने के काबिल हैं, बस उससे आगे हम जा भी नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हम अगर एहतजाज करें, सड़कों पे आए, गवर्नमेंट को कुछ कहें, तो हमारा काम कारोबार डिस्टर्ब होता है। अब काम कारोबार से एक और मैसेज देना चाह रहा था
कि पहले तो इमरान खान साहब ने हमारी ज़िंदगी ख़राब करी रखी, यकीन माने। हर चौथे दिन सड़कें ब्लॉक कर देंगे, हर चौथे दिन ट्रैफिक रोक देंगे, काम कारोबार बंद हो जाएंगे, लोग निकलते नहीं है। कैसे निकले, कौन अपनी माँ बहन को ले? अच्छा वो तो चलो इमरान खान साहब थे, अब उनसे बड़े का आ गए हैं ये तरीके लबैक जो है या रसूलुल्लाह वाले, अब पाकिस्तान ये भी में तो लेके हर बैठ गए। लीडर ही जो हर पार्टी ऐसा ही कर रही है, हम किसी को जो पॉइंट आउट नहीं कर सकते। अब तो आपको ये भी बता दें, नई पार्टी बन रही है, इमरान खान साहब की पार्टी को खत्म करके नई पार्टी हाँ बनाई जी, जा वो रही है। जंगीर तरीन साहब की जो ऐसे ही बना है। रहे हैं। एक चीज और आबिद भाई, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखने वाले शायद सुनना चाहेंगे आपकी बात। मुझे बताएं कि पाकिस्तान हमेशा, क्योंकि पाकिस्तान का वैसे तो किसी फील्ड में आई थिंक मुकाबला है नहीं है, इवन अगर आप बात करें हम डिफेंस के हवाले से, वो हमें बताया जाता है कि जी हम जो सा मजबूत डिफेंस रखते हैं। ये वो मेरी बात सुनिएगा, इंडिया वाले ये जो अभी उनकी मीटिंग होने जा रही है, जो वो यूएस जा रहे हैं, वो ड्रिल भी करेंगे। यानी इंडिया यूएस मिलिट्री ड्रिल्स होंगी, वो मिलके प्रोजेक्ट्स करेंगे, वो मिलके मिलिट्री कॉपरेशन करेंगे, मतलब मिलके वो प्रोजेक्ट बनाएंगे, प्लेन्स बनाएंगे, असला बनाएंगे, या इस तरीके से जो भी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेंगे। एक वो कंट्री जो यूएस के साथ मिलके काम कर रहा है, और एक वो कंट्री जो यूएस से ही सामान लेके जो उनसे अपना डिफेंस पूरा करता है। कोई मुकाबला होगा इंडिया पाकिस्तान? नहीं सर, ये तो आपने वो अजीब सा मुकाबला करवा दिया है। देखें, ऐसा मुकाबला ना कभी हो सकता है और ना होगा। और इंडियन डिफेंस सिस्टम, हम लोग ना इंडियन सड़कों पे, इंडियन डिफेंस पे, इंडिया की तरक्की पे हम लोग बातें तो कर देते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते कि हम जो बात कर रहे हैं, इंटरनेट का दौर है। लाइट भी चली गई है। हाँ, ये तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया, ये इंटरनेट का दौर है। 1 मिनट में लोग सर्च कर लेते हैं कि ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। अब हम जो मर्जी झूठ, डिफेंस हमारा इतना ऊपर। अब कई लोग कहते हैं जी हमारी आर्मी दुनिया में पहले नंबर पे है, ठीक है। कई लोग कहते हैं जज्बे की ताकत है जी, ईमान की ताकत है, ये है वो है। भाईजान जब सर्च करेंगे ना तो जज्बे आपको नजर आ जाएंगे जो पहले नंबर पे बैठे हुए हैं। तो वो बातें जो है ना, वो 20 साल पहले अच्छी लगती थी ये बातें, अब ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। सच बोलें, अपने मुल्क को जलील ना करवाएं झूठ बोल के, गलत बात ना कीजिए। ठीक हो गया। इसके अलावा इकॉनमी की अगर बात करें, इस टाइम दुनिया की चौथी पांचवी बड़ी इकॉनमी, एक साइड पे दुनिया की जो सी डिफॉल्ट होने के करीब इकॉनमी है पाकिस्तान, इसका भी कंपैरिजन नहीं है। आबिद भाई ये बताएं, देखें आप जब भी बात करते हैं जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ही हम ज्यादातर आपसे बात करते हैं, क्योंकि आपने बोला है कि वो हमारे फेवरेट, आपके फेवरेट। आई लव यू मोदी जी भाईजान। अच्छा, हर वीडियो में ये कहना जरूरी जी सर, क्लास को क्लास मानना जरूरी है, बहुत जरूरी है। आपकी मर्जी, अच्छी बात है। मैं जो बात करने वाला हूँ पाकिस्तान, ये आप भी तो नहीं कह रहा मोदी आई लव यू। मैंने भी क्या बताया कि कोई पाँव में गिर रहा है, कोई आसमान पे नाम लिख रहा है, कोई अपने कांग्रेस में बुला रहा है, स्पीच के पीस के लिए जो है ना वो बुला रहे हैं। तो कोई क्लास है वो, अगर मैं उन्हें पसंद कर रहा हूँ तो पूरी दुनिया उन्हें पसंद करती है। पहले उन्हें पकड़ो, पहले उनसे बात करो जाके कि यार आप मोदी को अमन का अवार्ड भी देते हो, मोदी को पीस के लिए भी बुलाते हो, मोदी का नाम आसमानों पे भी लिख देते हो, उन्हें के ना उन्हें बॉस भी कहते हो आप हैं। अब वो ऑटोग्राफ भी मांग रहे हैं। वो एक जो ऑस्ट्रेलियन थे, ऑस्ट्रेलियन वजीर आजम थे मेरे ख्याल से, तो वो ऑटोग्राफ मांग रहे हैं जी। और वो अमेरिकन वजीर आजम कह रहे हैं मोदी इज द बॉस, यानी कि बिग बॉस। तो भाई मोदी मोदी है, उसे आप ना इस तरह इजी लिया करें। ऑस्ट्रेलिया के उन्होंने बोला था मोदी इज द बॉस, और जो दूसरा था वो अमेरिकन ने बोला था। खैर जो भी अब बोला था, चाहे ऑस्ट्रेलिया ने या चाहे अमेरिका ने बोला था, ये मैं सवाल करने लगा था कि ये चीजें जो आप करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, मोदी मेरे इसलिए फेवरेट हैं, पीएम मोदी के, वो ये काम कर रहे हैं पब्लिक के लिए। मुझे ये बताएं, यहाँ पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान में कोई मोदी क्यों नहीं उठ पाता? सर मोदी उठने दिया जाता ही नहीं है, आपको पता है। सॉरी मैं बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर भी शायद बड़े लोग एलिगेशन करें जी पाकिस्तान में मोदी उठाना चाह रहे हैं, पाकिस्तान में मोदी को तो प्रमोट मुझे नहीं वो कैसे कहते हैं कि तू मोदी की तारीफ करता है, तू गद्दार है, इंडिया का यार है, मुझसे वो ऐसी बातें करते हैं। अच्छा, क्यों नहीं यहाँ पे मोदी जैसा, पीएम मोदी जैसा, उन जैसा लीडर क्यों नहीं यहाँ पे बना? सर जब तक हम अपनी लालच, अपनी चोरी, अपनी खराबियां खत्म नहीं करेंगे, और एक तो कोई होता है ना टेढ़े को सीधा करने वाला भाईजान, तो हम तो दुआ कर रहे हैं कि मोदी जैसी कोई क्लास पाकिस्तान में आए जो इन सारे टेढ़ों को सीधा करे और हमारी कंट्री को ऐसे जंपिंग करते हुए ऊपर लेके जाए। हम तो ये चाहते हैं। अच्छा, व्हाइट हाउस के कोऑर्डिनेटर ने भी ये बोला है, मतलब अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट हुई कि भाई अगर आपने कहीं पे डेमोक्रेसी देखनी है ना, किसी दुनिया में जमहूरियत देखनी है, तो न्यू दिल्ली में जाके देखो। बिल्कुल ठीक मतलब है। तारीफ कर रहे हैं उनकी। सर जमहूरी निज़ाम उधर है, देखिए ना, उधर एक कौम नहीं है, उधर हिंदू हैं, सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं, मुसलमान हैं, और बहुत सी ऐसी कौमें जिनका शायद हमें पता भी नहीं है, जैन है। हाँ जी। अब वो सब लोगों को देखिए ना कि वो घर का बड़ा जो होता है उसकी क्वालिटी होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि सबको लेके चलना है। अब वो पूरे भारत को, इतना बड़ा भारत, दुनिया के दूसरे नंबर पे मेरे ख्याल से आबादी है, पहले पे आ अब पहले पे देखिए आ चुके हुए हैं,
दुनिया के पहले नंबर पे हैं, इतनी बड़ी कंट्री को लेके चल रहे हैं। अब इतनी बड़ी कंट्री में आपका ख्याल है मसले मसाइल नहीं होंगे? हर जगह पे मसले मसाइल होते भाई इधर लाहौर में रोज डेली बेस पे हम देखें कितने कत्ल होते हैं, कितने जो उनसे हैं वो चोरियां होती हैं, कितने डाके होते हैं। इधर तो हम ये बात नहीं करते कि मुसलमान ने मुसलमान को मार दिया। एक लॉजिकल बात है, ये मैं हर एक से सवाल करता हूँ कि इधर कोई मारे तो वो इंसान है, इंडिया में कोई मरे तो वो हैं। अब मुसलमान मैं है। वो मेरी बात समझेंगे सर नहीं, मैं इधर मरे आपके तो सवाल का इंसान। जवाब आज दे ही नहीं रहा हूँ, मैं अपनी सवाल कर रहा हूँ आज। अच्छा बात सुनिएगा, इंडिया जब लास्ट टाइम मैंने चाइना की मस्जिद के ऊपर जो बात की थी, अभी देखें ये मौलवी साहब जो महंगाई के लिए बाहर आके बैठ गए हैं, सड़कें इन्होंने बंद कर दी हैं। लोग, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, 1.5 घंटा मैं जलील हुआ हूँ धूप में, आगे माल रखा हुआ है बाइक के ऊपर और जलील हो रहा हूँ, रास्ते नहीं मिल रहे, लोग, औरतें, बच्चे सब फंसे हुए हैं रास्ते के बीच में। अब मुझे बताएं, आप महंगाई के लिए तो निकल के आ गए हो, वो फ्रांस का कोई सफीर था उसके लिए आप निकल आए जी, उसे निकालो मुल्क से बाहर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसने गुस्ताखी कर दी है। अब मैं उनसे तरीके लब्बाइक को मैं मैसेज देता हूँ खड़ा होके, और बड़ी जिम्मेदारी से मैसेज देता हूँ कि सर अब ये आप छोटी सी बात के लिए निकल आए हो, महंगाई के लिए, आप दीनदार हो, आप तो कहते हो कि हम दीन का जो है ना ठेका ही हमारे पास है, लोग गल करके दहावे, हम फ्रांस के उसे सफीर को भेज देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो अब कहाँ हो? मस्जिद मुसलमानों की नहीं है, वो उस मस्जिद को शहीद कर दिया गया यार। मैंने पिछले इंटरव्यू में ये बात उठाई थी, उस मस्जिद टीएलपी को, जो टीएलपी पाकिस्तान की मस्जिद जो बाहर निकले हुए हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, अभी जो बैठे हुए हैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो बाहर निकले हुए हैं कि भाई मेरे देखिए, अभी तो आप निकले हैं सियासत के निकले हैं ना बाहर, हम तो ये चाहते हैं कि आप मुसलमानों के लिए बाहर निकलो, हम चाहते हैं कि हम इंसानों के लिए बाहर जी निकले। सर, इंसानियत के लिए मैं कहता हूँ बाहर। अब वो तरीके लब्बैक जो है वो इतना पॉपुलर, इमरान खान साहब के बाद मेरे ख्याल से ये वाली पार्टी को ऊपर उठा रहे हैं ये लोग, तो उठा लें, जो मर्जी कर लें, लेकिन हमें ये प्रूफ तो दीजिए कि जो आप इतने इतने बड़े नारे लगाते हैं, इतनी बड़ी बातें करते हैं, जैसे चाइनीज मुस्लिम के लिए क्या किया? जो इस्लाम के खिलाफ करेगा हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, करके दिखाओ ना भाई, बोलो ना चाइना के लिए। मैं बोल रहा हूँ एक आम सिविलियन जिसका पता ही नहीं है कल पता नहीं कहाँ होगा और कहाँ नहीं होगा, कुछ पता नहीं है। आबिद भाई, जब आपकी वीडियोस हम अपलोड करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं थोड़ा टाइम दें, लेकिन नीचे कमेंट जब आते हैं वो ये कहते हैं आबिद भाई इतना ना बोला करें, किसी दिन आपको खतरा ना हो। मैं भी आपको पर्सनली बड़ा कह चुका हूँ कि आबिद भाई थोड़ा लिमिट्स में रहा कमेंट के करें। ऊपर मैं आपसे, लेकिन आप जब वीडियो पे आते हैं ना तो आप मेरे काबू में नहीं आते। जज्बात से बाहर हो क्या जाते वजह? हैं। ना पता है आपका क्या कोई लेना ना देना, ना आपका पैसों से कोई चक्कर ही कंसर्न कोई है, नहीं कोई है। मसला नहीं है। चक्कर क्या ही कोई वाकई में तो इंडियन एजेंट नहीं है? मुझे ID नहीं कार्ड नहीं दिखा दे अपना। मैं इंडियन एजेंट नहीं हूँ। नहीं, मुझे आईडी कार्ड दिखा दे, मुझे खुद शक होता है। ID कार्ड भी दिखा मतलब दो मेरा आप। डेली का ये काम है, मेरा डेली का काम है इंडियन कंटेंट, मतलब इंडिया की जो अचीवमेंट्स हैं उसके ऊपर बात करें, पाकिस्तान में बेहतरी के लिए बात करें, पाकिस्तान के लोगों को ये बताएं कि भाई इंडिया में ये चीजें हो रही हैं, हमें भी ये करना चाहिए। लेकिन मुझे अक्सर कुछ बातें करते हुए डर लगता है कि यार यहाँ पे क्या बात करें, या यहाँ पे कोई लोग पब्लिक गुस्से में ना आ जाए। आबिद भाई के सामने जब कैमरा, जब ये माइक आता है, आबिद भाई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। क्या जी वजह? सर, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे ना बीमारी है, समझ ले बचपन सच से बोलने की। सच बोलने की, और पूरे घर वाले मुझे ये बात करते हैं कि तेरा सच किसी दिन तुझे मरवा देगा। ठीक है। और मैं उन लोगों के लिए मैसेज छोड़ना चाहता हूँ जो लोग मुझे कमेंट करते हैं, पूरी दुनिया से करते हैं, और इंडियन बहुत प्यार करते हैं मुझे। लोग कहते हैं वो मुझसे प्यार, वो पता है क्या कहते हैं, वो मुझे कहते बहुत हैं मेल्स आती हैं कि यार आबिद भाई को बोलो इतना ना ऐसे बोला करें, का खतरा ना हो। उनके मैसेज में आप पूरा पढ़ेंगे तो उस मैसेज में लिखा होता है कि आबिद भाई हमें आपकी फिक्र है कि आपके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। वो मुझे ये कहते हैं वो लोग, यानी कि दिल से। अभी तो ये बता रहा हूँ, अभी मुझे कोई मैसेज आते हैं, आबिद बेटा, हाय 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 हाय, दिल जीत लेते हैं, यकीन करें दिल ऐसा हो जाता है, आबिद बेटा आप हमें बड़े पसंद हो, मतलब बड़े मैसेज आते हैं। और कई लोग तो ऐसे कहते हैं कि यार उनके लिए माजरत है, जो कहते हैं कि यार हमारा मैसेज जो है ना आपने नाम लेके बोलना है। देखिए वो हजारों लोग हैं, अभी मैं किसी एक का दो का नाम लूंगा तो वो बेचारे नाराज होते हैं कि यार हमारा नाम नहीं आया। लेना बेहतर भी नहीं है, मतलब यह है कि बहुत से मैसेजेस आते हैं, किसी का दिल रखा जाता है, फिर किसी का दिल टूट भी जाता है।